जय हिंद दोस्तों। भारत में कुछ साल पहले एक पॉलिटिशियन हुआ करता था जो उस टाइम पे एक एक्टिविस्ट बना करता था और वो दूसरा एक एंटी करप्शन एक्टिविस्ट के साथ प्रोटेस्ट करता था। और फिर जब वो एंटी करप्शन वाला जो एक्टिविस्ट उसका जो पार्टनर था वो जब उसने देखा था कि भाई ये पॉलिटिक्स में घुसना चाहता है तब उसने उसको छोड़ दिया। और फिर ये जो बंदा है वो आगे जाके फुल टाइम एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करता है उसी एंटी करप्शन मूवमेंट पे और फिर वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है। अब ये कौन है ये नाम तो मैं लूँगा नहीं, आप सबको पता है जो ये लोग ये वीडियो देख रहे हैं। कुछ ऐसी ही चीज़ हुई है यूनाइटेड स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच में, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, कहानी में ना एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि पार्ट वन में, इस पिक्चर में के पार्ट वन में जो पॉलिटिशियन था वो ट्रंप था और जो एक्टिविस्ट था वो इलॉन मस्क था। लेकिन पार्ट टू जो ये फिल्म की है उसमें इलॉन मस्क पॉलिटिशियन बन रहा है और डोनाल्ड ट्रंप वो सपोर्टिंग एक्टर बन रहा है। अब वो कैसे? भाई इलॉन मस्क अब अपनी खुद की पार्टी लॉन्च करने की बात कर रहा है। पिछले साल इसी टाइम पे वो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहा था जब इलॉन मस्क की कंपनी का हालत एकदम बुरे कंडीशन में था, उसके शेयर प्राइस एकदम कम था। ये पूरी एनालिसिस हम लोग करेंगे कि ये इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में हुआ क्या है, क्या हुआ है, आगे ये कहाँ जा रहा है और इसके अंदर डीप स्टेट का क्या प्रॉब्लम है, जियोपॉलिटिक्स पे इसका क्या इंपैक्ट है, पूरा हम इन डेप्थ एनालाइज करेंगे। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम स्टार्ट करें थोड़ा मैं एक बात बोल देता हूँ, आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मेरा जो नया चैनल है उसको सपोर्ट मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ये शुरुआत कैसे हुई, ये जो प्रेम कहानी है इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की, उसकी शुरुआत कैसे हुई फटाफट मैं कुछ मिनटों में बता दूंगा और फिर हम अभी करंट सिचुएशन में आ जाते हैं। पिछले साल अगर हम देखेंगे तो ये शुरुआत था, प्रेम कहानी की शुरुआत थी जुलाई 2024 में। और फिर 20 जुलाई को भाई पेंसिल्वेनिया में जो गोली लगने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का जो रैली था उसमें इलॉन मस्क पहुंच गया और वहां से इसका ऑफिशियल सपोर्ट स्टार्ट हो गया। और उस टाइम पे उसने $250 मिलियन का डोनेशन किया था ट्रंप के कैंपेन के अंदर। ठीक है, अभी इसको ध्यान से सुनिए। ये इतनी बड़ी रकम अब समाज सेवा के लिए तो इलॉन मस्क नहीं करेगा ना, वो भी एक बिजनेसमैन है ट्रंप की तरह। फिर इलॉन मस्क ने ना अगस्त महीने से ट्विटर पे एक्स जो ट्विटर स्पेसेस होते थे उसकी ट्विटर की एल्गोरिदम उसको बूस्ट करते थे, जो भी प्रो ट्रंप स्पेसेस होते थे और जो भी प्रो ट्रंप हैंडल्स हैं। ऐसा माना जाता है, अभी अगेन ये थियरी है कि अचानक वो उसका जो ट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा प्रो ट्रंप ट्विटर हैंडल्स का। उस टाइम की बात है। और अगर आपको याद होगा ट्विटर पे उस टाइम पे आप जहाँ पे भी देखेंगे सारे ऐसा लग रहा था कि पूरा यूनाइटेड स्टेट्स बस सिर्फ ट्रंप को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा माहौल हुआ करता था उस टाइम पे ट्विटर के अंदर। तो एल्गोरिदम्स में इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया और फिर बाद में जब इलेक्शन जीत गया डोनाल्ड ट्रंप तो उसके बाद में भाई डॉज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी लॉन्च किया उन लोगों ने और जनवरी महीने में इलॉन मस्क को चेयर बन गया ये नए डिपार्टमेंट का व्हाइट हाउस के अंदर। अब यहाँ से उसकी जो हनीमून फेज है वो स्टार्ट हुई। ठीक है, अब ये जो हनीमून फेज था ना, इसमें स्टार्टिंग में क्या हुआ कि इलॉन मस्क ने बोला कि मैं जो है $2 ट्रिलियन का जो यूएस का जो खर्चा है वो कम कर दूंगा, क्योंकि यूएस का इस साल $36 ट्रिलियन का डेट है। ओके, उसमें से उसने बोला $2 ट्रिलियन जो मैं खर्चा है वो मैं काट दूंगा। ठीक है, और मैं 30% फेडरल वर्कर्स को उसको ले ऑफ करने का उसका पूरा प्लान था। और उसने एकदम एक कॉर्पोरेट डिक्टेटर की तरह उसने वहाँ पे काम किया और इनिशियली डोनाल्ड ट्रंप ने उसको सपोर्ट भी किया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी तो कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आता है ना। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला कि चलो यार हम भी थोड़ा कॉस्ट कटिंग कर लेते हैं, जैसे कॉर्पोरेट में होता है ना कि सीधा एम्प्लॉयज़ को निकाल देते हैं। तो उसी तरह इनको लगा कि भाई हम लोग यूएस के गवर्नमेंट में जो भी एक्सेस एम्प्लॉयज़ हैं वो सब हम निकाल देंगे, पूरा कॉस्ट कटिंग कर देंगे। लेकिन आटा चावल का भाव मालूम पड़ गया इलॉन मस्क को पहले ही महीने के अंदर, क्योंकि पहले महीने पे क्या हुआ कि जब उसने ये निकालना स्टार्ट किया, उसने एक एग्जांपल बता देता हूँ आप लोगों को। उसने सब लोग को बोला कि भाई इस हफ्ते क्या क्या काम किया मेरे को ईमेल भेजो। ठीक है, ऐसा उसने लाखों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भेज दिया। तो जो पुराने लोग होते हैं ना गवर्नमेंट के लोग, आप लोग को तो पता ही है हमारे भारत में कैसे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है, यूएस में भी वैसे ही है, कुछ थोड़े बेटर है लेकिन है तो वैसे ही ना। तो वो लोग ने बोला कि भाई हम नहीं भेजेंगे, हमने क्या काम किया है, राइट, ऐसा उन्होंने भेजा। इनफैक्ट जो काश पटेल अब जो एफबीआई का चीफ है उसने तक अपने टीम को बोला था कि इलॉन मस्क के मेल पे आप लोग रिप्लाई मत करो कि क्या काम किया है इस हफ्ते। तो उस लेवल का डिसएग्रीमेंट था उस टाइम पे।
तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो डोनाल्ड ट्रम्प के खास लोग थे ना, उन लोगों ने देखा कि भाई ये आदमी बहुत हीरो बन रहा है यार। उस टाइम पे ना नया नया एक कैबिनेट वगैरह बन रहा था। पीटर हेगसेथ जो डिफेंस सेक्रेटरी था, मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये लोग सब ज्वाइन हो रहे थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे ये जो नए नए जो ट्रम्प का कैबिनेट था ना, उन लोगों ने बोला यार ये जो बंदा है ये कौन है भाई, डॉज करके एक नया डिपार्टमेंट बना दिया, वो हमको बोल रहा है कि हमारे टीम में किसको फायर करना है, किसको नहीं करना है, कितना कॉस्ट कटिंग करना है। तो ये मार्को रूबियो, माना जाता है कि उस टाइम पे अगर आपने न्यूज़ पढ़ा होगा तो ऐसी भी चीज़ें हुई थी कि मीटिंग में गर्मा गर्मी हो गई थी, हाथापाई पे भी बात उतर आई थी भी एक बार, ऐसा भी खबर था। मार्को रूबियो ने डोनाल्ड ट्रंप को, माना जाता है, ये बोला था कि भाई देखो, आपको अगर कॉस्ट कटिंग करना है मेरे टीम के अंदर, मेरे जो डिपार्टमेंट के अंदर, आप लोग करो, लेकिन बाद में मेरे को मत पूछना कि परफॉर्मेंस खराब क्यों है, ठीक है? क्योंकि जो बंदा कॉस्ट कटिंग कर रहा है उससे ही जाके पूछो परफॉर्मेंस क्या आएगा। मतलब ऑब्वियसली उसने ऐसे तो नहीं बोला होगा ट्रम्प को, लेकिन उसने एक पोलाइट वे में बोल दिया होगा कि सर सर ऐसा 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 हो सकता है। तो ट्रम्प ने क्या किया कि इलॉन मस्क का जो पावर है उधर कम कर लिया, क्योंकि ट्रम्प ने बोला कि भाई मैं अगर इलॉन मस्क की बात मानते बैठूंगा और मैं कॉस्ट कटिंग करते रहूंगा, लोगों को फायर करते रहूंगा, तो मैं जिन लोगों से मैं काम कराना चाहता हूँ, मार्क रूबियो, पीटर हेगसेथ, ये लोग कल बोलेंगे कि यार आपके बंदे ने ही मेरे को, मेरे सारे टीम को फायर कर दिया, अब आप बोल रहे हो कि मेरे से परफॉर्मेंस लेके आओ, कैसे करूंगा? तो ये रीजन की वजह से ट्रम्प ने इलॉन का जो पावर्स है उसको छीन लिया। और उसी टाइम पे ट्रम्प ने एक 25% टैरिफ भी लगाना स्टार्ट कर दिया था। ये वो टाइम है जब फरवरी में टैरिफ का धीरे धीरे माहौल बन रहा था। फुल फ्लैश टैरिफ तो नहीं लगे थे, बट माहौल बन रहा था। तो वो माहौल बनते बनते मार्च में वो 25% टैरिफ जो है चाइना पे लग गया था, और इनफैक्ट उस टाइम पे और भी बहुत ज़्यादा टैरिफ लग गया था। उसकी वजह से टेस्ला का जो सप्लाई चेन है ना, वो पूरा इंपैक्ट हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम रुक जाते हैं, ठीक है, और टेस्ला का थोड़ा शेयर प्राइस थोड़ा देख लेते हैं। अभी ना आपको एक चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यही फलक्रम है इस वीडियो का। देखिए, जब इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करना स्टार्ट किया ना, उस टाइम पे टेस्ला का जो शेयर प्राइस था, अब ये कभी की बात है, लास्ट ईयर की बात है, कुछ अप्रोक्सीमेटली जून की बात है, उस टाइम पे $180 के आसपास था टेस्ला का शेयर प्राइस, ठीक है। और जब ट्रंप जीत गया था जनवरी के महीने में, और 407 टच हो गया था। आप सोचो 183 कहाँ और 407 कहाँ, आप समझ रहे हो? डबल से भी ज़्यादा ग्रोथ, 100% से भी ज़्यादा ग्रोथ। और अगर आपको तो और ज़्यादा शॉक हो जाएगा, नवंबर 2021 में कितना था शेयर प्राइस? ऑलमोस्ट उतना ही था, राइट? तो टेस्ला की ग्रोथ ऑलमोस्ट फ्लैट हो चुकी थी जब लास्ट ईयर इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करना स्टार्ट, कि भाई जब टेस्ला के शेयर्स गिरने लगे, उसकी कंपनी स्टैग्नेशन पे आ गई थी, जब सप्लाई चेन इश्यूज के वजह से और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के वजह से टेस्ला की प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट हो रही थी, उस टाइम पे इलॉन मस्क ने ट्रंप को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। और फिर तभी से लेके जनवरी तक सीधा शेयर प्राइस डबल हो गया टेस्ला का, ठीक है। तो इलॉन मस्क ने फायदा उठा लिया डोनाल्ड ट्रंप का, और डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क का फायदा उठा दिया। एक्स का जो पॉपुलैरिटी है, इलॉन मस्क की जो पॉपुलैरिटी, इलॉन मस्क तो यार अपने ट्विटर पे उसने इतनी मार्केटिंग कर दी थी डोनाल्ड ट्रंप की, कि भाई मार्केटिंग तो किया है ना, पर्सनली भी किया, एक्स के थ्रू भी किया, राइट? तो इलॉन से ट्रंप को फायदा ये हो गया कि इलॉन ने मार्केटिंग कर दी। इलॉन को ये फायदा हो गया कि ट्रंप के साथ रहते रहते लोगों को एक उम्मीद था, टेस्ला के शेयर होल्डर्स को एक उम्मीद था लास्ट ईयर जून से, कि भाई ये बंदा जब गवर्नमेंट में घुसेगा तो इसका फायदा होगा, राइट? लेकिन हुआ उल्टा। कहानी में ट्विस्ट ये था कि हुआ उल्टा। जनवरी से जो टेस्ला के, अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे, ऑलमोस्ट 400 के आसपास था, और मार्च तक वो 400 से 248 पे आ गया। आप सोचो, 400 से 248 पे आ गया जनवरी मार्च के महीने में। तो जो सपने इन्वेस्टर्स ने देखा था कि भाई हम भी इलॉन मस्क के साथ ये ट्रंप के बोट में बैठेंगे, और जैसे ही ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाएगा इलॉन मस्क मस्त बैठ के पैसे छापेगा, जो टेस्ला के इन्वेस्टर्स का जो सपना था ना, वो तोड़ दिया डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टैरिफ वाले पॉलिसी की वजह से। और इसके वजह से बहुत टेस्ला का नुकसान हो गया, और इनफैक्ट उनकी जो लास्ट क्वार्टर की जो उनका सेल्स था वो भी ड्रॉप हो गया उसी टाइम पे, ये इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस के वजह से भी। तो फिर इलॉन मस्क को ये चीज़ यहाँ पे ना, पार्ट 1 खत्म हो गया, जो मैंने बोला ना वीडियो के स्टार्टिंग में कि पार्ट 1 होगा मूवी का और पार्ट 2 होगा, यहाँ पे ना पार्ट 1 खत्म हो गया। और अब इलॉन को लगा कि यार ट्रंप के साथ रहने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरा तो
नुकसान होने वाला है, क्योंकि ट्रम्प तो भाई सब्सिडी हटा रहा है, ईवी का सब्सिडी हटाने की बातें कर रहा है डोनाल्ड ट्रम्प, राइट। और फिर डोनाल्ड ट्रम्प को भी ये रियलाइज हो गया कि यार ये इलॉन जो है ना बहुत ज़्यादा ईमानदारी और उसूलों की बातें कर रहा है। पॉलिटिक्स में ऐसा थोड़ी होता है, पॉलिटिक्स में तो थोड़ा बहुत चलता है ना यार, है ना। तो डोनाल्ड ट्रम्प तो पॉलिटिशियन है, इलॉन मस्क तो क्या है, मतलब अभी वो कौन है इलॉन मस्क पता नहीं, मैं जज नहीं करूंगा, बट वो अपना प्रॉफिट देखना चाहता है, और प्रॉफिट और उसके जो अपने अलग मार्स में जाना है ये वो उसके अपने एम्बिशंस अलग है, राइट। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने देखा कि यार इलॉन मस्क की और मेरी अभी जो गोल्स है ना वो अलग है, और इलॉन मस्क ने भी ये देखा। तो इसीलिए क्या हुआ ना, मार्च से थोड़ा धीरे 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 डिस्कम्फर्ट चालू हो गया, धीरे धीरे इक्का दुक्का झगड़ा, स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं पिछले 2 महीने के अंदर। और फिर फाइनली ये जो 1 तारीख के आसपास गर्मा गर्मी चालू हो गया। टर्निंग पॉइंट ये था जब इलॉन मस्क ने पहले बोल दिया, ट्वीट डाल दिया कि जो ट्रम्प का जो ये बिग एंड ब्यूटीफुल बिल था ये बहुत घटिया बिल है, ऐसा उसने ट्वीट कर दिया। अब मैं वो पढ़ के नहीं बताऊंगा, वो बहुत लंबा थ्रेड है वो। तो इलॉन मस्क ने ये चीज़ बोल दिया जून के 1 के आसपास, ठीक है। और फिर टर्निंग पॉइंट ये हो गया कि भाई डिवोर्स कैसे हो गया, कि भाई जर्मनी का चांसलर जो है फ्रेडरिच मर्स, वो आया था व्हाइट हाउस में, उसके साथ बैठा था डोनाल्ड ट्रंप। और उसके बाद में वहाँ पे रिपोर्टर ने पूछा कि भाई तुम आप लोगों के बीच में क्या चल रहा है आजकल, मतलब। तो तब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बॉम्ब फेंक दिया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने तब ये बोला, मैं इलॉन मस्क को हमेशा पसंद करता था, लेकिन मैं बहुत सरप्राइज था कि उसने मेरे बारे में कुछ बोला नहीं। लेकिन इलॉन मस्क मेरे बिल के बारे में गलत बोल रहा है, कि वो बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा हम स्पेंड कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हम टैक्स कट कर रहे हैं। तो इलॉन मेरी बुराई कर सकता है लेकिन मेरे बिल की बुराई नहीं कर सकता, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने उधर वो इंटरव्यू में कह दिया। और उस इंटरव्यू में सबसे बड़ी बात ट्रंप ने कह दी, सबसे बड़ी बात ये इलॉन के दिल को चुभ गया ये बात, कि इलॉन मस्क तो भाई इसलिए अपसेट है क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का सब्सिडी है ना वो मैंने हटा दिया, इसके लिए इलॉन मस्क नाराज है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया भाई। इसके बाद में भाई इलॉन भड़क गया। इलॉन ने फिर उसके बाद में एक ट्वीट किया भाई कि कीप द ईवी सोलर इंसेंटिव कट्स इन द बिल इवन दो नो ऑयल एंड गैस सब्सिडीज आर टच्ड बट टिच द माउंटेन ऑफ डिस्गस्टिंग पोर्क इन द बिल। मतलब वो बोल रहा है कि नहीं नहीं मेरे सब्सिडी का चाहिए तो निकाल दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो तुम ये जो डेट बढ़ा रहे हो ना, खर्चा ज़्यादा कर रहे हो, टैक्स कम कर रहे हो, उसको फिक्स करो, मेरा सब्सिडी को छोड़ दो। तो ठसन में इलॉन मस्क ने बोला। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हुआ कि ट्रंप ने अब यहाँ पे कीचड़ उछालना स्टार्ट कर दिया। अब ट्रंप ने ये बोला कि यार मैंने ना नासा के एडमिनिस्ट्रेटर के लिए इलॉन मस्क ने जैरेड इसैकमैन को पुश किया, लेकिन मैं चाहता था कि कोई और हो, जनरल केन को मैं बोलना चाह रहा था कि वो पिक करे, लेकिन इलॉन मस्क अपना आदमी लेके आना चाहता था और वो बंदा डेमोक्रेट था। अब आप ध्यान से सुनिए, वो बंदा डेमोक्रेट था, ऐसा ट्रंप ने बोला। मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल कीचड़ उछालना शुरू हो गया यहाँ पे कि इलॉन मस्क तो अपना आदमी लेके आ रहा है, ये है वो लेवल पे आ गया। और फिर उसके बाद में भाई यहाँ से तो डाउनफॉल में ही चला गया। और उस टाइम पे इलॉन मस्क ने ट्वीट किया कि भाई विदाउट मी डोनाल्ड ट्रंप तो इलेक्शन जीत ही नहीं पाएगा, ठीक है। रिपब्लिकन्स हार जाते थे, 49-51 होता था, मैंने उसको पावर पे लेके आया, ये बात इलॉन मस्क ने ट्वीट कर दी। फिर ट्रंप ने इंटरव्यू में बोला कि भाई जो बिल था, इलॉन को तो डे 1 से पता था कि हम कितना खर्चा करने वाले हैं और कितना टैक्स कट करने वाले हैं, तो इलॉन को अब अचानक प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। तो इलॉन मस्क ने ये भी रिप्लाई कर दिया वहां पे ट्वीट पे। इलॉन मस्क ने बोला फॉल्स, दिस बिल वॉज नेवर शोन टू मी इवन वंस, was passed in the dead of the night so that almost no one in the Congress could even read it। तो ट्रंप झूठ बोल रहा है, ये इलॉन मस्क ने बोला। फिर उसके बाद में यहाँ पे फिर ट्रंप ने ये बोला कि भाई इलॉन मेरे साथ जो बंदे काम करते हैं वो मुझे जो छोड़ के जाते हैं फिर मुझे बहुत मिस करते हैं, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। तो वो ऐसा थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलने की बात कर रहा है कि इलॉन मस्क भी मुझे पता है मुझे मिस कर रहा होगा, ठीक है। और ट्रंप ने जो इलॉन मस्क से वो गाड़ी ली थी लाल टेस्ला, वो भी अभी वो बेचने की बातें कर रहा है। ट्रंप का थिंकिंग आज ये है कि वो बोल रहा है कि भाई इलॉन मस्क सिर्फ मेरे से इसलिए नाराज है या मुझे छोड़ के इसलिए गया क्योंकि मैंने उसका ईवी का सब्सिडी काट दिया। और इलॉन मस्क बोल रहा है कि नहीं, मेरा ईवी तुमको काटना है काटो, लेकिन तुमने जो
जो डेफिसिट बढ़ा है यूएस, 3.75 ट्रिलियन का जो तुमने टैक्स वेव किया है और 2.7 ट्रिलियन डॉलर का जो डेफिसिट बढ़ने वाला है अगले 10 सालों में, उसके वजह से मैंने छोड़ा है। इलॉन मस्क को लगा कि मैं गवर्नमेंट में आने के बाद ठीक है अपने देश का भला भी करूंगा, लेकिन मैं उसी के साथ साथ मैं अपने कंपनी का भी भला कर दूंगा। लेकिन देश का भला तो वो कर नहीं पाया। 2 ट्रिलियन डॉलर का स्पेंड कट करने वाला था और एंड में उसने 170 बिलियन डॉलर का भी शायद उसने कट नहीं करा है। तो कहाँ 2 ट्रिलियन डॉलर और 170 बिलियन डॉलर, तो फेल हो गया वो डॉज में। स्पेंडिंग तो कट नहीं कर पाया, ब्यूरोक्रेसी को वो काट नहीं पाया क्योंकि वो कॉर्पोरेट के हिसाब से नहीं चलता गवर्नमेंट ऑफिस। कुछ उसका जब फायदा नहीं था तो अब उसने छोड़ दिया। और टेस्ला अभी 350 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन उसका वाइप ऑफ हो चुका है मार्केट से इस साल। और अब कहानी में जो मैंने बोला ना पार्ट 2 का जो असली ट्विस्ट आ गया है कि इलॉन मस्क भाई अपना पार्टी लॉन्च कर रहा है अब, द अमेरिकन पार्टी, TAP। और ये उसने ट्विटर पे अनाउंस कर दिया है और उसने हिंट भी दे दिया है, ट्वीट भी कर दिया है। तो पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर अगर मैं बोलूं तो ट्रंप ने इलॉन मस्क का फ़ायदा उठाया, इलॉन मस्क ने ट्रंप का फ़ायदा उठाया और अब इलॉन मस्क खुद अब एक अपनी पार्टी लॉन्च करके ट्रंप के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। तो ट्रंप का जो वोट्स है ना, रिपब्लिकन्स के जो वोट्स है ना, वो अब इलॉन मस्क काटने वाला है क्योंकि रिपब्लिकन्स के जो सपोर्टर्स हैं इस समय यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वो डिवाइड हो चुके हैं। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि 50-50 डिवीजन हुआ है, लेकिन काफ़ी हद तक जो लोग प्रो ट्रंप लोग थे वो अब अपसेट हैं डोनाल्ड ट्रंप की ये बचपने से। कभी वो बोलता है इतना टैरिफ लगा दूंगा, कभी अगले दिन बोलता है मैं डिले कर दूंगा, कभी वो अपने खुद के एलाइज को बोलता है कि मैं उनको सपोर्ट नहीं करूंगा और अगले ही महीने वो बोलता है मैं सपोर्ट कर दूंगा। पहले वो नेटो को बोलता है मैं स्पेंड नहीं करूंगा, फिर बाद में वो अचानक अब बोल रहा है कि ठीक है यूक्रेन अटैक कर सकता है रशिया के ऊपर। कभी वो बोलता है ईरान के साथ मैं डील ही नहीं साइन करूंगा, अब उसने ईरान को एक साइड ऑफर भी दिया है। तो वो कर क्या रहा है डोनाल्ड ट्रंप, इससे लोग परेशान है। डेमोक्रेट्स तो ऑलरेडी उसके एंटी थे, रिपब्लिकन्स खुद परेशान है, जो काफ़ी बड़ा वोट बैंक इलॉन मस्क के पास चला जाएगा। और डीप स्टेट, अब यहाँ पे एक और बहुत बड़ा एंगल आता है कि जो डीप स्टेट है जो डेमोक्रेट से हम रिलेट करते थे, अब डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ डीप स्टेट का ही लाइन टो कर रहा है। अगर आप देखेंगे ये जो वोकिज्म और जो रेडिकल इस्लामिज्म जो है और इलीगल माइग्रेंट्स का जो मसला है, इस पे डोनाल्ड ट्रंप का अलग ओपिनियन है डेमोक्रेट्स के साथ, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको साइड में रख देंगे ना, तो बाकी तो उसके सारे इकोनॉमिक पॉलिसीज और जियोपॉलिटिकल पॉलिसीज तो डेमोक्रेट्स जैसे ही हैं। हाँ, अभी भी वो यूक्रेन से अभी रिसेंटली उसने ड्रोन अटैक करवाए, पाकिस्तान से उसने टेरर अटैक करवाया भारत के ऊपर, उस टाइम पे जब JD वॉन्स दिल्ली में था मैसेज देने के लिए भारत को। फिर भारत ने जब पाकिस्तान को ठोका, फिर डोनाल्ड ट्रंप हिल गया और फिर बच्चे की तरह अब वो पाकिस्तान को चढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप तो वही कर रहा है जो डेमोक्रेट्स कर रहे थे। डेमोक्रेट्स भी तो चाह रहे थे ना कि सेंट मार्टिन आइलैंड में कब बांग्लादेश में उनका बेस बने, तो ट्रंप को भी वही चाहिए। यूएस ने अभी रखेन कॉरिडोर में एक्सेस मांगा बांग्लादेश से, वो बात अलग है, चाइना रशिया के इन्फ्लुएंस से वो नहीं दिया बांग्लादेश ने, लेकिन ट्रंप भी तो वही कर रहा है ना। तो ट्रंप घूम फिर के अब डीप स्टेट का ही एक अंग बन चुका है, उन्हीं की लाइन टो कर रहा है। ये बात भी इलॉन मस्क को खटक रही है, आप समझ रहे हो। सैम ऑल्टमैन, पीटर थेल जो बिग टेक वाले हैं, ये सारे लोग अब डीप स्टेट वाले जो लोग हैं ये तो ट्रंप के कैंप में है। इनका आंकड़ा इलॉन मस्क के साथ इतना अच्छा है नहीं, और इलॉन मस्क अपनी नई पार्टी लॉन्च करके अब डीप स्टेट को और तोड़ेगा वो। तो यहाँ पे अब ना एक खिचड़ी बन चुकी है यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिटिक्स। लेकिन इलॉन मस्क के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि भाई जब केजरीवाल ने अपनी, चलो मैंने नाम ले लिया जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं जिस पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ, वैसे मैं इस वीडियो में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स लाना नहीं चाहता था, बट मैं जस्ट एक मुहावरे के तौर पे केजरीवाल का नाम ले रहा हूँ। मतलब जैसे अभी इलॉन मस्क ने केजरीवाल की तरह अपनी पार्टी तो बना ली, ठीक है, लेकिन उसका जो क्रिटिकल मास है ना यूएस का, वो उतना क्या मोबिलाइज कर पाएगा। अब इलॉन मस्क को लग रहा है वो कर पाएगा क्योंकि ट्विटर उसके हाथ में है, और ट्विटर का मानो या ना मानो इन्फ्लुएंस तो हुआ था यूएस के इलेक्शन रिजल्ट्स पे। तो इलॉन मस्क को कॉन्फिडेंस इस बात का है कि उसके हाथ में ट्विटर है और उसके वजह से वो क्रिटिकल मास जमा कर सकता है, क्योंकि यूएस की जो पॉलिटिक्स है ना वो इंडिया के पॉलिटिक्स की तरह नहीं है
कि जैसे केजरीवाल अब सिर्फ दिल्ली में रिस्ट्रिक्ट हो गया था और अब तो वो वहाँ से भी चला गया। ये यूएस की पॉलिटिक्स थोड़ी अलग है, राइट। तो वहाँ पे टेक का इन्फ्लुएंस और ज़्यादा होता है। एक तरफ से आप ये बोल सकते हैं कि पहले ट्रम्प केजरीवाल था और इलॉन मस्क अन्ना हजारे था। ट्रम्प ने इलॉन मस्क का फ़ायदा उठा के, एक्टिविस्ट का फ़ायदा उठा के पावर में आ गया। अब इलॉन मस्क केजरीवाल बन गया है और ट्रम्प अन्ना हजारे बन गया, या आई डोंट नो जो भी बन गया है, राइट। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करेंगे। मेरा चैनल नया है, मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं और वीडियोस पोस्ट करते रहूँगा। जय हिंद।